रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र एहसान है, उसके प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लुत्फ़ व इनायत है कि आज आखिर इस नाचीज़ से मुलाकात के लिए हिंदुस्तान के हर दिल अजीज़ नौजवान जिन पर अल्लाह तबारक व तआला का करोड़ हा फ़ज़ल है, जो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक़ ग़ुलाम हैं, इस नाचीज़ से मुलाकात के लिए आज हमारे घर पर तशरीफ़ लाए हुए हैं। और इन्होंने माशाल्लाह अभी फ़्लाइट से जो है सीधे एयरपोर्ट से हमारे घर तशरीफ़ लाए और फिर आज शाम की इनकी वापसी की फ़्लाइट है। तो मैं शिहाब भाई के जो है हक़ में हर वक्त जब ये सफ़र पे थे मैं दुआ करता था, अल्लाह ताला हमारे इस प्यारे नौजवान भाई की ख्वाहिश को अपने हबीब के सदक़े में अल्लाह ताला मंजिल मकसूद तक पहुँचा दे और इसको मकबूलियत का दर्जा अता फ़रमाए और इनके सफ़र में आसानी फ़रमाए। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि जब शिहाब भाई के मुताल्लिक़ चंद लोग अजीब व गरीब किस्म की बातें कर रहे थे, अल्लाह ताला ने उस वक्त मुझे शिहाब भाई की तायद में गुफ्तगू करने का मौका इनायत फ़रमाया था और वो पूरी दुनिया में वो क्लिप जो है वायरल हुई थी। और शिहाब भाई भी बता रहे हैं कि वो सुनने के बाद इनको बड़ी हिम्मत भी मिली थी, बहुत खुशी भी हुई थी। और अगर कोई आपसे रास्ते में सवाल करता तो वही क्लिप उनको बता दिया जाता तो सारे उनके सवालों के जवाब बन जाते। लेकिन मैं अब आप तमामी हजरात से शिहाब भाई के साथ मिलकर ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान भर के सारे मुसलमानों से मेरी ख्वाहिश है कि मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, आप बहैसियत मुसलमान आप जब जो है साहिब निसाब हो जाते हैं, साहिब दौलत हो जाते हैं, तो आपके ऊपर जो है हज फ़र्ज हो जाता है। आज हम में से ऐसे करोड़ों मुसलमान हैं जिनके ऊपर हज फ़र्ज हो चुका है, वो साहिब सरवत है, साहिब निसाब है, मगर उसके बावजूद भी हमारे पास हज करने की जज्बा नहीं है, हमारे अंदर मिजाज में जो है हज को जाने का शौक़ नहीं है। अल्लाह ताला की इस इबादत से हम महरूम होकर हम बहुत बड़े गुनाह में मुब्तला है। देखिए आज हमारे पास हिंदुस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इतना प्यारा मुल्क है, आप यहाँ से हज को जाना चाहते हैं तो दिगर ममालिक की बनिस्बत हिंदुस्तान से बहुत कम पैसों में हज होता है। अमेरिका वालों को आप देखिए, उनके हज करने के अखराजात बहुत ज़्यादा है। हमारे पड़ोसी मुल्क वालों को आप देखिए, उनके भी हज करने के अखराजात बहुत ज़्यादा है। लेकिन हिंदुस्तान से अगर आप हज को जाते हैं, जो गवर्नमेंट के जो हज सब्सिडी वगैरह के साथ जो हज का अमाउंट बनता है, आज भी 3.5 लाख रुपए से 4 लाख रुपए हमारा एक आदमी का खर्चा है। अगर आप प्राइवेट में भी कर लेते हैं तो 6 लाख से 6.5 लाख रुपए एक आदमी के हज का खर्चा है, मुकम्मल अखराजात के साथ, रहन सहन, खाने पीने, सफर के तमाम मामलात के साथ। लेकिन अफसोस इस बात की है, आज हम 5-5 करोड़ रुपए के बिल्डिंग्स बनाए हुए हैं, 4-4 करोड़ रुपए का हमारा मकान है, हमारे पास घर में जो है 20-20 लाख रुपए, 40-40 लाख रुपए, 50-50 लाख रुपए, 1-1 करोड़ लाख रुपए की कार हमारे घर की पार्किंग में खड़ी हुई है। मगर अफसोस इस बात का है कि वो साहब को अब तक हज करने की तौफीक नसीब नहीं हुई है। क्यों नसीब नहीं हुई? क्योंकि उनके अंदर हज का जज्बा नहीं है, उनके अंदर अल्लाह को राजी करने का शौक़ नहीं है, उनके अंदर अल्लाह की नाराज़गी का खौफ नहीं है, उनको अल्लाह तबारक व ताला के अजाब व इताब का ख्याल व तसव्वुर तक नहीं है। इसीलिए आज हमारे अंदर से ये जज्बा ख़त्म हो गया। इसीलिए आप देखिए, अगर पूरी दुनिया से 50 लाख मुसलमान अगर आते हैं हज के लिए, तो मैं समझता हूँ अगर इंतज़ामात की वजह से ये तादाद कम हो रही है, इतनी मुकर्रर की गई है, तो फिर ये अलग बात है। वरना अगर आते ही इतने लोग हैं तो पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए शर्म की बात है। हम करोड़ों 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 की तादाद में हैं और हमारे ऊपर जो है साहिब निसाब होते ही हज फर्ज हो जाता है, हज फर्ज हो जाता है। और हमारे पास इतनी सारी सहूलतें होने के बाद हमको हज को जाने के लिए आज इतनी सहूलत है। आज से तकरीबन मैं 1970 की अगर बात करूं, उस दौर की, तो लोग कश्तियों के जरिए हज करते थे, कश्तियों के जरिए हज करते थे। 1.5 महीना 2 महीने जो है कश्तियों में बैठ के हज के लिए जाते थे लोग। आज माशाल्लाह हैदराबाद से फ्लाइट, डायरेक्ट फ्लाइट है हैदराबाद से सऊदी अरब को, हैदराबाद से जद्दा को, हैदराबाद से मदीने को डायरेक्ट फ्लाइट है।
اور پورے डायरेक्ट फ्लाइट है, मुंबई से है, दिल्ली से है, कलकत्ता से है, मद्रास से है, हर मुकाम से जो है हमारे लिए फ्लाइट्स है। तो इसलिए आज हमारे लिए अब कितना सफर है, अब हैदराबाद से अगर आप जाना चाह रहे हैं जद्दा 4.5 घंटे से 5 घंटे का सफर है, मदीने शरीफ जाना चाह रहे हैं 5 घंटे का सफर है, और फिर उसके बाद 2 घंटे में आप जो है रियाद मक्के शरीफ पहुंच जाएंगे, फिर 2-4 घंटे के अंदर आपका उमरा भी हो जाएगा। फिर अगर हज के दिनों में जाएंगे तो आपको वहाँ रहने की सहूलतें हैं। और हम हैदराबादियों पे तो अल्लाह का बहुत 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 बड़ा फजल है कि हमारा रुबात है वहाँ पर, आज भी रुबात है हमारा, हमारी हैदराबादियों की अपनी बादशाहों की बनाई हुई वो बिल्डिंगें मौजूद है। उसके बावजूद भी अगर हम इससे इस्तेफादा नहीं करते हैं तो फिर हमारे लिए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सख्त गिरफ्त होंगी। अल्लाह हमसे सवाल करे। हाँ, जो बेचारे गरीब हैं, जो मजबूर हैं, मुफलिस हैं, मोहताज हैं, मिस्कीन हैं, गरीब हैं, कमजोर हैं, ऐसे लोगों के ऊपर तो अल्लाह ने खुद हज फर्ज नहीं किया, तो उनसे तो कोई सवाल नहीं होगा। लेकिन जो लोग माशाल्लाह साहिब सरवत हैं, जो अच्छे कारोबार कर रहे हैं, जिनकी अच्छी तिजारतें चल रही हैं, जो महाना अच्छी रकम कमाते हैं और अपना घर के अखराजात के बावजूद उनके पास एक सेविंग अमाउंट मुकर्रर है, रखे हुए हैं, फिक्स डिपॉजिट्स करके रखे हुए हैं, अच्छे अच्छे बड़े बड़े घर रखे हुए हैं, घरों में 20-20 तोले, 15-15 तोले, 40-40 तोले सोना रखा हुआ है, गाँव में जमीना रखे हुए हैं, खेत रखे हुए हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां रखे हुए हैं, ऐसे लोगों को इतना सब कुछ होने के बावजूद भी लोग जो है हज नहीं करते हैं, ये बड़े ताज्जुब की बात है। इसलिए मैं एक ऐसे मुखलिस, एक ऐसा प्यारा नौजवान, एक ऐसा मुखलिस नौजवान हमारे भाई मोहतरम शिहाब भाई, अलहाज शिहाब भाई साहब आज हमारे घर तशरीफ लाए हैं। मैं इनको जो है एक मिसाल बनाकर मैं तमाम उम्मत मुस्लिमा बिलखुसूस हिंदुस्तान के मुसलमानों से हाथ जोड़कर अपील करता हूँ, अल्लाह के वास्ते हज कर लीजिए। ये हर साहिब निसाब पे फर्ज है, फर्ज है, फर्ज है। नहीं करने वाले के ऊपर अल्लाह ताला के सख्त तरीन जो है इसकी गिरफ्त है, अजाब व इताब की बात है, सख्त वईदें हैं, और हज करने वाले का मुकाम बहुत बुलंद है। और अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसे नौजवान हमारे पास आए हैं 8,700 किलोमीटर पैदल चल के, 1 साल 17 दिन पैदल चल के अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने जो है सफर किया और रास्ते की सारी सऊबतों को बर्दाश्त किया, सारी तकलीफों को बर्दाश्त किया। करते हुए इन्होंने जो है जंगलों बियाबानों से और जो है रेत के ढेरों से गुजरते हुए इन्होंने काबतुल्लाह शरीफ तक पहुंचे, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गए, सरकार की बारगाह में, और फिर कितनी अकीदत से हज किए। देखिए, घर से निकले केरला से, बीच में अजमेर शरीफ आया, माशाल्लाह अजमेर में सरकार गरीब नवाज की जियारत करे, फिर बगदाद शरीफ मिला, सरकार गौसे पाक की जियारत करे, फिर करबला गए, सरकार इमाम हुसैन की जियारत करे, शुहदाए करबला की जियारत करे, फिर मौलाए कायनात की जियारत करे, फिर वहां से निकल के काबतुल्लाह शरीफ को बाद में गए, प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहले प्यारे रसूल की जियारत करे, सय्यदा कायनात फातिमतुज़ ज़हरा की जन्नतुल बकी शरीफ में जियारत करे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सहाबा इकराम 10,000 सहाबा, बल्कि उससे भी ज़ायद सहाबा जन्नतुल बकी शरीफ में आराम कर रहे, उनकी जियारतें करते। इतने पूरों का नूरानी फैज लेते हुए काबतुल्लाह शरीफ को अपने परवरदिगार को राजी करने के लिए। क्या जज्बा है, क्या ईमान की हरारत है, क्या कैफियत है, क्या अल्लाह ने इनके ऊपर फजल किया। इनको देखकर हमें सबक सीखना चाहिए, और हम जितना जल्दी हो सकता है, मैं अपने तमाम जुनेदी बरादरों से भी, बरादरान से भी, और तमाम चाहने वालों से सबसे मैं ख्वाहिश करता हूं कि अल्लाह के वास्ते जितना जल्दी हो सकता है अपनी लाइफ को अल्हम्दुलिल्लाह हज की नेमत से सरफराजी दिलाइए। ये जज्बा पैदा करिए कि आप इसी साल इंशाअल्लाह ताला हो सके तो हज कर लेंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कर लेंगे नहीं इंशाअल्लाह। अरे खाली आईफोन आ रहा मेरे भाई, 1.5 लाख 2 लाख का आईफोन है, 1.5 लाख 2 लाख की जो है हमारी रॉयल एनफील्ड हमारी पल्सर गाड़ी है। खाली एक आईफोन एक पल्सर दोनों निकाल दिए तो हज हो जाता। सुभान अल्लाह। खाली एक आईफोन एक पल्सर 2 निकाल दिए तो हज हो जाता। इतना आसान है हज करना हमारे लिए, अल्लाह का करोड़ एहसान है हमारे ऊपर, इतना आसान है हमारे लिए हज करना माशाअल्लाह। मैं उम्मीद करता हूं कि तमामी हजरात इंशाअल्लाह हज करेंगे, और अब शिहाब भाई से हम सब के लिए दुआ कराते हैं इंशाअल्लाह। बोलिए।
اب جب اتنی قربانیاں دے کے جب روزے رسول میں پہنچے تو آپ کا فیلنگ کیا تھا، آپ کا جو سکون جب آپ کو جب بیٹھا ہوا تو اچھا تھا؟ میں بتایا یہ کہ نیت سے میں نکلا جی مدینہ. جو پہلی نظر پڑی اس پہ آپ کے جذبات کیا تھے آپ کا؟ لاسٹ دن میں احد گیا. احد سے شوز نکال کے 1 سال میں شوز سے پیدل چل کے گیا. وہ شوز نکال کے بنا شوز میں پیر نیچے رکھے مدینہ تک لے کے. ایک انصاری فیملی کا انصاری عائلہ کا ایک بندہ بھی ساتھ ہاتھ پکڑ کے ادھر تک لے کے گیا. پہلے ہم کو نہیں بتا سکتے کیا ہے فیلنگ. مدینہ جا کے حج کے لیے میں گیا صحیح ہے، لیکن مدینہ جا کے میرا سفر 100% پورا کرنا یہ فیلنگ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مدینہ پہنچ گیا تو اللہ حج کروا دوں گا ایسا نیت ہے. الحمدللہ مدینہ کا کیا ایک ہی قدم میں درود پڑھ کے صلات پڑھ کے میں گیا. اللہ جانتا ہے یہ صلات کا پاور سے آپ لوگوں کا دعا سے میں ادھر تک پہنچا. نہیں یہ تو کیسے جائے گا پاکستان، کیسے جائے گا 8640 کلومیٹر. اب بھی 10 کلومیٹر شاہ بھائی کو ممکن نہیں جا سکتے، لیکن ایک نیت انما الاعمال بالنیات. ہمارا نیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت، اس کا بارے میں حج پورا کیا. مدینہ سفر وہ پہلی نظر دیکھ کے کیا ہے میرے کو نہیں بتا سکتے اتنا سکون. الحمدللہ آپ دعا ایسا آپ کا سامنے آپ کا دعا کا آمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. پروردگار عالم مولا تو